हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, अगली क्लास में हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सवाल। तो देखो, ध्यान दीजिए। पहला जो सवाल है आज का वो क्या है? 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए अपनी चाल को दुगुना कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लेते। अभी भी 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लेगा? देखो, ध्यान से सुन लिए, बात को सुनो क्या कहना चाहते हैं। अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है तो ए 2 घंटे ज्यादा लेता है, किससे? बी से। और अगर अब क्या कर दिया, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। भाई साहब, ए ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो अगर 80 किलोमीटर दूरी तय करने में इससे 1.5 घंटा ज्यादा लेता है। ध्यान से सुनो एक बार, यहाँ 40 किलोमीटर थी, यहाँ 80 किलोमीटर। तो आप ये कर लो ना, इसको भी 40 ही बना दो, आधा कर देंगे तो आधा ही, 1.5 घंटे का आधा क्या हो जाएगा? पौन घंटा, मतलब 3/4 घंटे। आधा कर लेना इसको, ठीक है? या 3/2 करो, 3/4 आ जाएगा। 3/4 का मतलब अगर वैसे नहीं करो तो 45 मिनट हो गए। ये घंटे को इसको 60 मिनट से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कह रहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है, किसको? बी से। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए। देखो, अब इस स्पीड में जो चेंज किया वो किसने किया है? ए ने किया है। ए ने अपनी स्पीड में चेंज किया, बी ने कह दिया भाई साहब मेरी स्पीड पहले भी वही थी, आज भी वही रहेगी। देखो ध्यान से देखिए, ए ने क्या किया, अपनी जो चाल थी, जो पहले 1 हुआ करती थी, अब 2 कर दी। तो समय का क्या फर्क हो गया? थोड़ा सा प्यार से देखो, ध्यान से देखो। समय जो है वो कहना चाह रहा है कि 2:1 हो जाएगा। दोनों में कितने मिनट का अंतर है? 1 मिनट का अंतर है भाई साहब, दोनों में 1 मिनट का अंतर है, ठीक है? अच्छा, अब 1 मिनट का अंतर है, जबकि देखो ध्यान देना, अब 45 मिनट ज्यादा ले रहा है और पहले कितनी ज्यादा ले रहा था? 2 घंटे ज्यादा ले रहा था। 2 घंटे ज्यादा का मतलब क्या होता है भाई साहब? 2 घंटे का मतलब 120 मिनट ज्यादा ले रहा है, और आज 45 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसका कम तो हुआ है समय, कितना कम हुआ है? 120 मिनट और ये 45 मिनट, 75 मिनट का अंतर है। बेबी, कितने मिनट का अंतर है? 75 मिनट का अंतर है। इसका मतलब है यहाँ अंतर कितने का है? 1 मिनट का। 1 का 75 कैसे बनाएंगे? 75 से गुणा कर देंगे। इसको 75 से गुणा कर दो, इसको भी 75 से गुणा कर दो, इसको भी 75 से गुणा कर दो। बड़े प्यार से देखना, आराम से काम हो जाएगा। तो भाई साहब, इसको अगर 150 मिनट लगती तो इसको 75 मिनट लगती, क्योंकि स्पीड डबल कर दी इसलिए समय आधा हो जाएगा। तो ये 150 मिनट और ये 75 मिनट, ठीक है? ये कब लगती थी? ये पहले लगती थी 150 मिनट, ठीक है? आजकल 75 मिनट लगने लगी क्योंकि इसने स्पीड डबल कर दी, ठीक है? 75 मिनट का फर्क पड़ गया। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है भैया मेरे को अब आपसे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है 20 से। तो भाई साहब, ये 75 मिनट 150 मिनट लेता था। कितना मिनट? 150 मिनट। कौन? ए 150 मिनट ले रहा है और 2 घंटे ज्यादा लेता है। किससे? ए से, बी से। इसका मतलब 120 मिनट ज्यादा लेता है। इसका मतलब बी कितना समय लेता है? 30 मिनट लेता है भाई साहब। बी 30 मिनट लेता है। समझ गए बात? किस दूरी को तय करने में? 40 किलोमीटर को दूरी तय करने में 30 मिनट लेता है। ये लो, काम हो गया आपका। 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लेता है? 30 मिनट, ठीक है? अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है बी 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये बोल रहा है बी अपनी समान यात्रा, यानी पहले की जो स्पीड चल रही थी उसी से अगर चलना चाहे तो कितना समय लगेगा? तो देखो ध्यान देना, 120 किलोमीटर करना चाह रहा है, इसका 3 गुना कर देंगे। तो ये 3 गुना कर दिए, ये भी 3 गुना मतलब 90 मिनट हो गई। वैसे अब 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होता है। या फिर अगर बदलना चाहो तो 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 3/2 घंटे आ जाएगा। 3/2 घंटे मतलब 1.5 घंटा। आराम से प्यार से देख लो, चीजों को आराम से समझ लीजिए। वापस से देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का वापस से देख लो। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनिए। इसने क्या है, ए है वो 2 घंटे ज्यादा लेता है। ए कितने घंटे ज्यादा लेता है? 2 घंटे ज्यादा लेता है। और अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो भी ज्यादा लेता है, लेकिन 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। लेकिन इसने एक गड़बड़ करी है, पहले 40 किलोमीटर दूरी तय किया करता था, अब कितनी दूरी तय कर रहा है? 80 किलोमीटर दूरी तय, ठीक है? तो कंपेयर तो करने में आसान तब रहेगा जब पहले वाली दूरी तय करें, तो आधा, अगर पहले वाली दूरी को आधा करना पड़ेगा या फिर इसको डबल करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, 40 किलोमीटर है तो ये 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे को आप
1 घंटा 60 मिनट और आधा घंटा 30 मिनट, मतलब 90 मिनट हो गए। तो ये भी आधा कर देंगे तो 45 मिनट आ जाएगी। ऐसे मन में सोच लो। तो इसका मतलब है अब 45 मिनट ज्यादा लगती हैं और पहले 2 घंटे ज्यादा लगते थे, मतलब 120 मिनट ज्यादा लगते। कितने मिनट का अंतर आ गया? 75 मिनट का अंतर आ गया। यानी आजकल 75 मिनट कम लेने लग गया वो, पहले से 75 मिनट कम लेता है। समझ गए बात को? अच्छा, अब देखो ध्यान देना, मैं एक की बात कर रहा हूँ फिलहाल, बी की नहीं कर रहा हूँ। तो चाल का जो अनुपात है, चाल को उसने कर दिया डबल, यानी पहले 1 की चाल होती थी तो अब 2 की हो जाएगी। पहले स्पीड 1 की थी, अब कितने की हो गई? 2 की। ये चाल का अनुपात है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। समय का जो अनुपात है आ जाएगा 2:1। यानी इसको 2 घंटे लगते थे तो आज 1 घंटा लगता है। पहले 2 मिनट लगती थी तो अब 1 मिनट लगती है। तो 1 मिनट ज्यादा लगे। मिनट मान लो, मिनट मान लो, घंटे मान लो, घंटे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात है, कोई फर्क नहीं। तो भाई साहब 1 मिनट का अंतर है, जबकि 75 मिनट का अंतर है। 1 मिनट का 75 मिनट कैसे बनाओगे? 75 से मल्टीपल करेंगे। 75 से मल्टीपल करें तो ये भी 75 से गुणा हो जाएगा, ये 75। इसका मतलब है पहले लगती थी इसको 150 मिनट, पहले 150 मिनट लगती थी और आजकल लगती है 75 मिनट, इसलिए 75 मिनट का फर्क पड़ गया। ठीक है। अच्छा, तो 150 मिनट लगती है किसको? एक को। और ये 150 मिनट ज्यादा है किससे? बी से। कितनी ज्यादा? 2 घंटे ज्यादा, मतलब 120 मिनट ज्यादा है। इसका बी को कितने लगे? 120 मिनट कम लगेंगी। 150 मिनट में 120 जाएगा, कितना बचेगा? 30 मिनट। इसका मतलब जिस दूरी को ये 150 मिनट में तय कर रहा था, ये बी तो इसको 30 मिनट में तय कर लिया। किस दूरी को? 40 किलोमीटर को। तो देखो बी है वो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लेता है? 3 मिनट लेता है भाई साहब। अब बी को दूरी तय करवानी थी 120 किलोमीटर। 120 कैसे बनाएंगे? 3 से गुणा करेंगे। इसको 3 से गुणा करें, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा भाई साहब 90 मिनट। कितनी मिनट आ जाएंगी? 90 मिनट। सिंपल सा काम है, काम आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, प्यार से सुनो। अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है? अगला सवाल ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन सुबह 8 बजे ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचती है। कोई ट्रेन है भाई साहब, ध्यान से सुन लो। ये ट्रेन है, ए से निकलती है और बी पर पहुंचती है, 8 बजे रवाना होती है, 12 बजे पहुंचती है, ऐसे चल रही है। ध्यान से सुन लेना, प्यार से सुन लेना, सवाल ऐसा है पेन नहीं चलाना पड़ेगा। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? एक कार सुबह 8:30 बजे बी से रवाना होती है। अब ये 8:30 पर बी से रवाना होती है और उसी समय पहुंच जाती है सेम, यानी ये 12 बजे यहां पर पहुंची है, 12 बजे यहां पर। ठीक है। तो ये कह रहा है बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी, तो कितने बजे एक दूसरे से मिली है ये बताना। तो देखो मेरी बात बहुत प्यार से सुनो भाई, तसल्ली से देखो। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, ध्यान से सुनना। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, तो देखो अब क्या कहना चाह रहे हैं? इसको 4 घंटे लगते हैं। ये समय का अनुपात है भाई साहब, इसका अनुपात है समय का। देखो आपके पास केवल समय ही ओरिजिनल है, ध्यान रखना, स्पीड आपके पास ओरिजिनल नहीं है। स्पीड आपको केवल अनुपात से ही लगाना पड़ेगा। और इस दूरी को तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। ये जो कार चल रही है उसको 3.5 घंटे लग रहे हैं, समझ गए? और ये ट्रेन चल रही है उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो जिस दूरी को ये 4 घंटे में तय करता है, ये कितने घंटे में तय करती है? 3.5 घंटे में करती है, 3.5। ये किसका अनुपात आ गया? समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात हो जाएगा उल्टा। तो भाई साहब चाल हो जाएगी 3.5:4 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहो तो आप थोड़ा सा डबल कर देते हैं, या फिर आप ऐसे करो, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगी। 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 8 आ जाएगा। अगर किसी को लग रहा है जी मेरे को पॉइंट पॉइंट से कोई डर नहीं लगता तो ऐसे पटाने दो। तो आप ये समझ लो 7 की स्पीड से उसको 4 घंटे लगते। 7 की स्पीड से 4 घंटे, पहले सोच करके बताओ, 7 की स्पीड से 4 घंटे दूरी कितनी हो गई? यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में 28 किलोमीटर होगा। ठीक है, हालांकि 28 तक जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे इससे भी तो लगा सकते हैं, इससे लगा लो। 8 की स्पीड से 3.5 घंटे, वही 8 की स्पीड से 3 घंटे में 24 किलोमीटर, आधे घंटे में 4 किलोमीटर, 24 और 4 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखो ये कह रहा है कितने बजे मिलेंगे, तो आपको देखना है आधे घंटे तक तो ये अकेला ही चलेगा, समझ गए? तो भाई साहब आधे घंटे के बाद जो दूरी बच गई, जो दूरी बच गई आधे घंटे बाद, वो दूरी दोनों मिलकर के तय करेंगे।
समझ गए बात को, कितनी भी दूरी हो, लेकिन आधे घंटे बाद जो दूरी बच गई उसको दोनों मिलकर के तय करेंगे। तो मेरी बात बड़े प्यार से सुनना। देखो भाई साहब, आधे घंटे तो ये अकेला चलेगा, ठीक है, 8 बजे से 8:30 बजे तक अकेला चलेगा, 8:30 बजे ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों मिलकर तय करेंगे, ठीक है। तो उस दूरी को दोनों मिलकर तय करेंगे। तो कितनी दूरी बच गई, देखो 7 की स्पीड से 4 घंटे लगने वाली दूरी थी, 7 की स्पीड से 4 घंटे, लेकिन आधे घंटे तो अकेला चला, 3.5 घंटे दोनों मिलकर, 3.5 घंटे की जो दूरी है, इसकी कितनी दूरी बच गई, 7 की स्पीड से 3.5 घंटे की दूरी बच गई। समझ गए, 4 घंटे की दूरी थी, उसमें से आधे घंटे की दूरी तो अकेले तय करी, बच गई कितनी दूरी, 7 की स्पीड से 3.5 घंटे की दूरी बच गई। इस दूरी को कौन तय करेगा, दोनों मिलकर के तय करेंगे। तो दोनों मिलकर भाई साहब, इसकी स्पीड 7 की, इसकी 8 की, दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी, 15 की स्पीड हो जाएगी। तो दूरी में 4 का भाग दे दिया, समय आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखो आराम से प्यार से कैलकुलेशन करो, ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक है। अगर आप समय को ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं 60 से गुणा कर देता हूँ, मिनट में बदल जाएगा। पॉइंट हटा दिया, ये 0 लग जाएगा, और 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 7 49 दूनी 98 मिनट लग जाएंगी वैसे। कितनी मिनट लगेंगी, 98 मिनट। 98 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब 98 मिनट का मतलब क्या है, थोड़ा सा प्यार से देख लो, आराम से काम हो जाएगा। देखो 8:30 बजे तक का तो हमने हिसाब कर लिया, पहले तो अकेला चल रहा था, 8:30 बजे बाद दोनों साथ चलते, तो कितनी मिनट हो गई, ध्यान देना, 98 मिनट। 98 मिनट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, 98 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे और 38 मिनट, 1 घंटे और 38 मिनट, 1 घंटा और 38 मिनट बढ़ा दो, तो भाई साहब यहाँ कितना हो जाएगा, 8 3 3 68 मिनट हो गई ना, 68 मिनट में 60 मिनट का तो 1 घंटा बनेगा, 1 घंटा 8 घंटा 9 घंटा और 10 बजकर 8 मिनट हो जाएगी। बाकी इतना दिमाग मत लगाना, प्यार से देखना। देखो 30 मिनट है, ये 30 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा और 8 बजे 9 बजे, 1 घंटा ये हो जाएगा, 10 बज जाएंगे, 10 बजकर, समझ गए बात को। तो ये लिख करके नहीं करें, डायरेक्ट करें, तो 10 बजकर 8 मिनट पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। हो जाएगी बात क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलो। अगले सवाल में क्या बोलना चाहिए, अगले सवाल में कह रहा है स्थान ए से बी तक, जो स्थान ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जानने के लिए एक्स और वाई एक ही समय यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स की स्पीड 4 किलोमीटर कम है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए बी से 16 किलोमीटर दूरी एक्स से मिलता है। वाई की चाल ज्ञात करो। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये भाई साहब ए और बी, क्या है, ए और बी, ठीक है। यहां दोनों एक्स और वाई से रवाना होते हैं, लेकिन क्या कहना चाह रहा है, एक्स है वाई की अपेक्षा एक्स की स्पीड कम है, यानी रवाना तो साथ हुए, लेकिन वाई की स्पीड तेज थी इसलिए ज्यादा निकल गया आगे। अब कह रहा है कब मिलते हैं, ये कह रहा है वहां पर जाकर के वापस आ गया 16 किलोमीटर, तब जाकर के मिले। तो भाई साहब ये डिस्टेंस है 64 किलोमीटर। ध्यान से देखना, ए और बी के बीच 80 किलोमीटर, सॉरी कितनी है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, समझ गए बात को। अच्छा, अब 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, और वापस आ गया 16 किलोमीटर, और 16 किलोमीटर वापस आ गया, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, वाई जिस दूरी को, देखो उतने ही समय, दोनों का समय बराबर है, साथ रवाना हुए, साथ ही मिले, तो 80 किलोमीटर ये गया और 16 किलोमीटर वापस आ गया, 96 किलोमीटर पहुंच गया वो। कितना पहुंच गया, 96 किलोमीटर, 80 + 16 लिख देता हूं, 96 किलोमीटर पहुंच गया, ठीक है। और एक्स कितनी दूर पहुंच पाया, अभी 80 किलोमीटर पहुंचा नहीं है, 16 किलोमीटर पहले ही मिल गया वो, 16 किलोमीटर पहले ही मिल गया, इसका 80 से 16 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाया, यानी जितनी देर में इसने 64 किलोमीटर दूरी तय करी, इसने उतनी देर में 96 किलोमीटर दूरी तय करी। जितनी देर में इस भाई साहब ने 64 किलोमीटर दूरी तय करी, उतनी देर में इसने 96 किलोमीटर दूरी तय कर ली। प्यार से सुन लेना, वापस से सुन लेना, क्योंकि दोनों मान लीजिए फिक्स टाइम पर रवाना हुए, फिक्स टाइम पर ही मिले, इसका मतलब दोनों ने समय समान दिया, लेकिन जो वाई है वो यहाँ पहुंचा 80 किलोमीटर और 16 किलोमीटर और आया, मतलब 96 किलोमीटर चला गया, जबकि
ये जो x है वो यहाँ पर पहुंचा उसी समय मिल गया, जबकि 16 किलोमीटर और जाता तब 80 किलोमीटर होता है। इसका मतलब 80 किलोमीटर 16 किलोमीटर कम तय करी, मतलब 64 किलोमीटर दूरी तय करी। जो कट सकता है काट लो, 32 दूनी 64 आ जाएगा, 32 96 आ जाएगा। कितना इजी सा सवाल है। तो आ जाएगा भाई साहब चाल का अनुपात 2:3 हो गया। चाल का अनुपात कितना है? 2:3। तो ये कह रहा है y की चाल क्या। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, प्यार से सुन लीजिए। अब ये कहना है y की चाल क्या। तो देखो भाई साहब दोनों की स्पीड में 4 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यहाँ पर कितने मिनट का अंतर है? देखो ये 2 है, ये 3, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, ठीक है। जबकि बोल रहा है 4 का अंतर है, तो 1 का 4 कैसे बनाओगे? 4 से गुणा करेंगे। इसको 4 से गुणा करें तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा। बस सिंपल सी बात है। तो x की स्पीड 8 की हो जाएगी और y की स्पीड हो जाएगी 12। दोनों मैंने निकाल करके दिखा दिया आपको, जो बेटर लगे जो पूछा है आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या सुंदर सुंदर बातें कर आपके साथ, देखो ध्यान दीजिए। वैभव और विघ्नेश 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से ज्यादा तेज है। वैभव की जो स्पीड है विघ्नेश से ज्यादा तेज है, और दोनों की स्पीड का टोटल 91 है भाई साहब। दोनों की स्पीड का टोटल कितना है? 91। और दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे और 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। तो ये कह रहा है वैभव की गति कितनी होगी। देखो एक बात ध्यान से सुनना, समय लगभग एग्जैक्ट सा ही आ रहा है, तो इसका मतलब 78 किलोमीटर है। एग्जैक्ट सा तो 78 है, तो 13 का भाग जा रहा है, तो ये एग्जैक्ट बैठ सकता है। 13 नहीं, क्योंकि 13 है इसके अंदर, तो इसका 13 से कटने वाली कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी। यहाँ संभावना ये पूरी, ठीक है। तो भाई साहब इसमें 13 से नहीं कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, ये भी। अब अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप चेक कर लो इसको। तो भाई साहब ध्यान दीजिए, वैभव की स्पीड है वो 52 की हो गई, 54 सॉरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे वैभव की होगी। दोनों की मिलाकर के 91 है, तो 91 में से 52 ये हो जाएगी, तो बचेगी कितनी? 91 में 52 घटाओ 39 बचेगी। तो भाई साहब ये 39 है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई साहब मेरे को चेक करवाओ, तो चेक कर लो भाई साहब। दूरी में चाल का भाग देंगे समय, 78 में 52 का भाग दे देंगे, और वही 78 किलोमीटर की दूरी भाई साहब इसने 39 की स्पीड से तय करी। 39 दूनी 78, इसको तो लगे 2 घंटे। और देखो देखिए 26 दूनी 52, 26 ते 78, 3 में 2 का भाग दिया, 1.5 घंटा आ गया। 1.5 घंटा ये और 2 घंटा ये, 3.5 घंटे आ गए। तो भाई साहब 3.5 घंटे लगे थे दोनों में। तो काम एकदम से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर वैसे लिख करके करो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फैलेगी, अपने को फैलाना नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगले सवाल में क्या खट्टी खट्टी बातें आपसे कर रहा है, देखो देखो। ये कह रहा है 2 ट्रेनें एक ही समय 2 स्टेशनों से रवाना होती, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या रही। तो देखो ध्यान से सुनना, ये कहना चाह रहा है भाई साहब ये 2 स्टेशन है, 2 ट्रेनें चल रही है, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, ठीक है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है जो ज्यादा चलती है, जिसकी स्पीड ज्यादा, वो 140 किलोमीटर ज्यादा तय कर। तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 90 और ये 70, 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। कितनी ज्यादा दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? लेकिन कह रहा है भाई साहब 20 नहीं, क्या 140 किलोमीटर ज्यादा की, तो 20 का 140 कैसे बनाएंगे? 7 से। इसको 7 से गुणा करें, इसका इसने भी 7 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 7 से गुणा कर लेंगे। तो भाई साहब 9 7 63 630 किलोमीटर तो दूरी ये तय करेगी, और 7 7 50 490 किलोमीटर दूरी ये तय करेगी। दोनों का आप जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 और 49 कितना हो जाएगा? 1120 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 1120 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसका 7 घंटे बाद मिलेंगे। 7 से गुणा करना पड़ रहा है, इसका मतलब 7 घंटे बाद मिलेंगी। तो दोनों ने मिलकर के 7 घंटे में कितनी दूरी तय करी, ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई साहब ये 70 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 90 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 70 90 हो जाएगा 160 किलोमीटर 1 घंटे में। 160 किलोमीटर तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 16 7, यह आ जाएगा 1120 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी जी? 1120 किलोमीटर। पक्का हो गया काम?
बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो बाकी चर्चा हम कल करते हैं, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।